हेलो बच्चों, आज मैं आपको आरोह पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 खंड गा में पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। काव्यखंड है कवितावली उत्तरकांड से। इसके रचयिता तुलसीदास हैं। किस भी किसान कुल बनिक बिकरी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त गड़त गिर, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आगे बड़ बाग त बड़ी है आग पेट की। प्रसंग प्रस्तुत यह कवित हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित एवं तुलसीदास कृत कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। इस पद में कवि ने संसार के अच्छे बुरे कार्यों का आधार पेट की आग को मानते हुए संदेश दिया कि मनुष्य प्रभु राम की भक्ति करके इसे शांत कर सकता है। व्याख्या। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को जीवन के यथार्थ संकटों व उनके संसाधनों का अनुभवता वे मानते हैं कि कोई भी कर्म करने वाला किसान, परिवार, व्यापारी, भिखारी, दूसरों का गुणगान करके जीवन यापन करने वाला नौकर, चतुर, नर्तक, चोरी के कर्म में लीन जासूस अथवा कोई जादूगर, सभी के सभी अपने पेट की आग को शांत करने के लिए अपने अपने कर्मों में लीन है। चाहे किसी का कार्य नैतिक है अथवा अनैतिक, सभी जीवन का के यथार्थ पेट की आग को शांत करने में मग्न है। पेट की खातिर लोग दूसरों के गुण गण गण कर पढ़ते हैं, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं, घने जंगलों का भ्रमण करते हैं अथवा फिर सारा दिन शिकार की तलाश में बिता देते हैं। इस संसार में लोग उदर पूर्ति के लिए ऊंच नीच धार्मिक कार्य करने को विवश हैं। यहाँ तक कि पेट की आग शांत करने के लोग अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग ही इस जगत की सभी आगों से भयंकर है और इसे केवल प्रभु राम रूपी घनश्याम बादल की भक्ति रूपी बारिश से बुझाया जा सकता है। अगला पदखंड। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बल, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधे पान सोच बस, कहें एकन सो कहें कहाँ जाहि का करी, वेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकत, साकर सभा पर राम ने कृपा करी, दारिद्र दसानन दवाई धनी दीन बंधु, दुरित दहन दखित तुलसी हारी। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति तथा शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी का पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण किया। व्याख्या। तुलसीदास जी श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, इस वक्त समाज के सभी लोग दरिद्रता से भयभीत हैं, वे अपनी रोजी रोटी के अभाव में पीड़ित हैं। किसान के पास खेती करने के साधनों का अभाव है, अतः वह खेती नहीं कर पा रहा है। साधन संपन्न लोगों के न होने से भिखारियों को भीख नहीं मिल पा रही है। उचित साधनों की कमी से वैश्य व्यापार नहीं कर पा रहे, नौकरी चाहने वालों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। आजीविका के अभाव में लोग यही सोचकर दुखी हो रहे हैं कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। वेदों में पुराणों में ऐसा कहा गया है और संसार में ऐसा देखा गया। ऐसे संकट की दशा में अपने ही सब पर कृपा की है। इस वक्त दरिद्रता रूपी रावण ने सभी को बुरी भांति दबा रखा, अर्थात सब दरिद्रता से दुखी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब भगवान राम की जब कृपा होगी तभी सभी की निर्धनता दूर होगी। अगला है पद्यखंड। दूत कहो अब दूत कहो, राजपत कहो, जोला कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहवे, काहू की जात बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचो सो कहे को छोऊ, मांगे को खेब मुसीत को सोवे, लेवे को एक न देव को दोई। इस पद में तुलसीदास की राम के प्रति भक्त भावना का जीवंत चित्रण हुआ है। एक प्रकार से कवि ने यहाँ भक्त की रचनात्मक भूमिका की तरफ संकेत किया है। अब व्याख्या। तुलसीदास राम की सगुण भक्ति के अनन्य उपासक हैं। प्रभु की भक्ति से कवि के हृदय में इतना आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया कि वो अपने इष्ट को भला बुरा कहने वालों के प्रति भी कोई दुराग्रह नहीं रखते। वे कहते हैं कि चाहे मेरे प्रभु को कोई भी धूर्त कहे अथवा सन्यासी कहे, उन्हें चाहे कोई राजपूत कहे अथवा फिर जुलाबे जैसे भी हैं, ठीक है। मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करने नहीं जा रहे जो उनकी जात को इतना उछाला जा रहा है। वे किसी की जात नहीं बिगाड़ना चाहते। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी जातियों सभी नाम श्री राम के सेवक हैं, अतः उन्हें जो नाम अथवा जात रुचेगी वे अपना लेंगे। वे तो मांग कर खाते हैं तथा मस्जिद में सोते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। अर्थ है कि ईश्वर की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अतः सभी उसे मनचाहा नाम देकर उसकी भक्ति में रम सकते हैं। अब इसी खंड में है दूसरा खंड लक्ष्मण मूर्छा। इसी पाठ में दूसरा खंड है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप।
दुआ। तब प्रताप और राखी प्रभु जयो नाथ तुरंत, अस कह आय उस पाय पद बंध चले हनुमंत। भरत भाव बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत पुण्य, पुन पुन पवन कुमार। यह प्रसंग, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तथा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से अवतरित है। लक्ष्मण तथा मेघनाथ युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो सुसैन वैद्य ने पर्वत से संजीवनी उलाने को कहा। हनुमान जी जब संपूर्ण पर्वत को उखाड़कर अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे तो भरत ने के बाण से नीचे गिरे। व्याख्या, गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान से पर्चा पाकर भरत उन्हें अपने बाण पर बैठा जल्दी से जल्दी लंका पहुंचाने का अनुरोध करते हैं तो हनुमान कहते हैं, प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर शीघ्र चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर तथा भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। भरत के बाहुबलशील स्वभाव गुण व प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मनी मन बार बार प्रशंसा करते हुए पवन पुत्र हनुमान चले जा रहे हैं। बच्चों शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।